हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टेरा लूना को लेके लगातार अपडेट निकल के आ रही है और फाइनली 2 दिन के बाद में जो उनके को फाउंडर हैं या उनकी टीम ने चुप्पी तोड़ी और अपडेट निकल के आई कि वो लॉन्च कर सकते हैं नया कॉइन लूना का। और क्या क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी और अच्छा खासा पूरी की पूरी उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर थ्रेड लिखा, क्या कहानी हुई है और क्या उनकी फीलिंग इसको लेके यहाँ निकल के आ रही है। तो ये सारी डिटेल देंगे। लेकिन जब से ये प्लान निकल के आया है, टेरा लूना के अंदर दोबारे से ट्रेडिंग बाइनेंस ने शुरू कर दी है और विड्रॉल और डिपॉजिट यहाँ पे उनका नेटवर्क जैसे ही चालू हुआ तो खासकर डिपॉजिट की बात करें बाइनेंस पे वो चालू हो गया। और जो प्राइस कल रात को 0.007 के आसपास चल रहा था वो इस टाइम पे दोबारे से मोमेंटम दिखा रहा है। लगभग जीरो हो गई थी टेरा लूना की प्राइस और अब दोबारे से उसके अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल अगर $100 से तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अपडेट आई है जिसकी वजह से टेरा लूना के अंदर सेंटीमेंट्स वापस आ रहे हैं। तो क्या सारी डिटेल है वो हम आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि हमारी कोशिश है लगातार जो भी अपडेट आए आपके सामने रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग, उनमें से हम भी एक हैं, जो इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टेरा लूना के को फाउंडर हैं डो क्वान। 2 दिन तक उन्होंने कोई भी कहीं ना किसी ट्विटर पे ना किसी और प्लेटफॉर्म पे अपडेट दिया। उन्होंने एक जो है अच्छा खासा लंबा ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि मैंने जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार जो है फ़ोन पे बात की है टेरा जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो इसको बनाते हैं, कैसे इसको बचाया जाए, जो इसकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें हुई। और ये बड़ा हार्ट ब्रोकन रहा है हमारे लिए, क्योंकि मेरी इन्वेंशन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए पेन लेके आई। अब यहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में उन्होंने बात करी और क्या हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ डिस्कस की है। यहाँ पे उन्होंने एक प्लान भी शेयर किया था जिसके बारे में हम ऑलरेडी सुबह आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देते हैं कि अभी जो क्वांटिटी है अगर आप देखोगे टेरा लूना की तो इस टाइम पे 6.9 ट्रिलियन है। तो उनका कहना है कि जो कम्युनिटी है, जो इसको वैलिडेटर्स हैं, उसको रीसेट कर दें, यानी कि एक तरह से नया कॉइन यहाँ पे लेके आ जाए जिसकी टोटल क्वांटिटी होगी 1 बिलियन टोकन की। और वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो लूना होल्डर्स हैं, जो डी पैक से पहले, यानी कि जब जो यूएसटी ने अपना डी पैकिंग खोई थी उससे पहले जितने भी होंगे उनको 40% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उसका जो कॉइन को। और यहाँ पर जो 400 मिलियन है यानी कि 40% जो होगा यूएसटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और जो नेटवर्क जब इन्होंने ब्लॉक किया था अपना, कि नेटवर्क इन्होंने बंद कर दिया, उससे पहले के जितने भी होल्डर्स हैं उनमें 10 जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग 1, 2, 5, 10, $15 पे भी स्टक होंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोशिश की नेटवर्क को स्टेबल करने की या अपना रिस्क लेने की। तो 10% उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और यहाँ पर 10% इन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वो रखना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से नया कॉइन यहाँ लेके आने की बात हो रही है, इसको फोर्क करके जो इनका अभी कॉइन है। और ये जो इन कॉइन्स का क्या होगा, तो इन शॉर्ट ये जो कॉइन्स हैं इनकी वैल्यू हो जाएगी 0 और उसके बदले रिप्लेस कर दिया जाएगा इन कॉइन्स के अंदर और वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये इनका प्लान यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यूएसटी की वैल्यू भी आप समझ लीजिए भगवान भरोसे वहाँ हो जाएगी, उन्होंने मोह छोड़ दिया। ये सारी बात निकल के आई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने की है, वट वी शुड लुक टू प्रिजर्व नाउ, हम क्या सोच रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए कि कम्युनिटी और डेवलपर्स जो है, जो टेरा इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेवलपर्स भी हैं, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं या अपना पैसा लगाया है। उनको कहीं ना कहीं इससे, और टेरा लूना का इकोसिस्टम तो है ही ना, बना ही हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके अंदर तो है ही ना, तो उसको लेके कहीं ना कहीं बचाया जा सके। अगर सिचुएशन कैसी भी हो, कम से कम लोगों को कुछ ना कुछ इसके अंदर मिले। अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, 6.9 ट्रिलियन जो कॉइन्स हैं उनको 1 बिलियन से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या वैल्यू हो सकती है। दोस्तों अगर 1 बिलियन की कैलकुलेशन होगी और अगर हम बात करते हैं अप्रैल के अंदर $100 का हो गया था, यानी कि मार्केट कैप की बात करें तो 40-50 बिलियन डॉलर थी। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि 40-50 बिलियन डॉलर हो जाएगी, हो सकता है एक टोकन की वैल्यू कम से कम 2, 4, $10 हो। अब जिस चीज़ को जिस हिसाब से वो मिलेंगे, हो सकता है उनको कुछ ना कुछ उनसे फ़ायदा हो या कम से कम कुछ तो रिकवरी होगी। यहाँ पे ये देखने वाली बात है। प्राइस क्या होगा उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आने वाले टाइम के अंदर जो भी अपडेट आएगी, जो भी
सिचुएशन होगी हम आपको लगातार करने की कोशिश करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, जो उन्होंने कही, जो आपको समझना है। आई स्टिल बिलीव कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक, एक्चुअली वो जो फंसे हैं, डिसेंट्रलाइज कॉइन जो यूएस मनी बनाने की कोशिश की थी, और वो जब किसी का कंट्रोल नहीं होता, और यही हमने देखा एक परफेक्ट एग्जांपल कि कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो चाहते थे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक जो बनाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीरेल हो गए उस चीज़ से, और उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब यहाँ पे एक और बात बोली है, बहुत सारे लोग ये सवाल जवाब कर रहे थे कि इन्होंने अपने माल बेच के निकल गए हैं भैया, और यहाँ पे चुप्पी बांध जो है साध ली है। अब यहाँ पे उनका कहना है ना किसी इंस्टीट्यूशन ने, ना इन्होंने, या जो भी कोई इनसे एफिलिएटेड लोग हैं, उन्होंने अपने कॉइन से यह फ़ायदा नहीं उठाया बेचकर, और इन्होंने अपना कोई भी कॉइन बेचा नहीं है जब ये क्राइसिस हुआ था और जब लूना क्रैश हो गया था। अब यहाँ पे बाद में बातें निकल के आएंगी, लेकिन हाँ, अगर ये प्लान भी आता है तो कुछ ना कुछ राहत यहाँ मिल सकती है, और नए कॉइन अगर जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये कॉइन रिप्लेस हो जाएगा उससे। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, और कोई भी और अपडेट आएगी हमारे साथ में बने रहिएगा, हम करने की कोशिश करेंगे। आपको ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। अभी जो है हैकर्स ने जो है कुछ मालवेयर को यूज करके हैक करने की कोशिश की है वेबसाइट्स को। कॉइन गीको की बात करें, बहुत सारी डीफाई की वेबसाइट्स है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी अवॉइड कीजिए कोई भी वॉलेट ऑनलाइन यूज़ करने के लिए, और खासकर मेटामास्क और जो भी अदर वॉलेट्स हैं ऑनलाइन, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है जो कनेक्ट करते हो आप डीफाई के प्लेटफॉर्म से, उससे दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ पे माल लुट जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अभी चल रहा है। जो भी इसकी भी अपडेट आएगी हम ट्विटर टेलीग्राम पे करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, अपने ट्विटर टेलीग्राम का, उससे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। बाकी अगर मैं इंडियन जो है एक्सचेंजेस की बात करूँ, वजीरेक्स ने इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, 1 रुपये पे चल रहा था जब इसकी वैल्यू लगभग 0 थी। और अभी की बात करते हैं, अभी भी इन्होंने जो है डिपॉजिट और विड्रॉल बंद किए हुए हैं। इनफैक्ट बाइनेंस ने जो है डिपॉजिट जो है ओपन कर दिए हैं, और इनका नेटवर्क दोबारा से चालू हो गया है। और यहाँ पर कॉइन DCX की बात करें, उनका लूना BUSD का पेयर चल रहा है, और आपको बता दें कॉइन जो है DCX एक तरह से एग्रीगेटर ही है, तो वो बाइनेंस से वो सारे प्राइस उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। कोई भी और अपडेट आएगी या कोई भी आपकी क्वेरी हमें कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका भी रिप्लाई देने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।